Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, their deepest emotion. Let's see, देखते हैं deep down आपके पर्सन के इमोशंस क्या कह रहे हैं आपको लेकर. ठीक है, इस इंसान के अंदर किस टाइप के इमोशंस हैं, क्या सोच रहा है ये इंसान. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है, ये इंसान डीप डाउन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है. देयर डीपेस्ट इमोशंस, देयर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू. इस इंसान के डीपेस्ट इमोशन क्या है आपके लिए. करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान डीप डाउन आपको लेकर क्या फील कर रहा है. देयर डीपेस्ट इमोशंस. आपके पार्टनर के डीप डाउन इमोशंस क्या हैं आपके लिए. ओके. नाइन ऑफ पेंटिकल. इस वक्त अपने काम और कैरियर पे काफी ज्यादा फोकस है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में. ठीक है, ये इंसान बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस लेकर चल रहा है, बर्डन लेकर चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चल रहा है. ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत सारा वर्कलोड है, काम में भी बिजी है बहुत ज्यादा. ठीक है, सोचो विचार की एनर्जी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं. ये आपको सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट शो करता है, थोड़ा सा आपसे प्रोटेक्ट रहता है, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखता है. ठीक है, नहीं चाहता कि आप इसको बहुत ज्यादा समझें या जाने, या इसके एक मतलब कि जो इसने एक बाउंड्री वॉल बनाई हुई आप उसमें एंटर करें. ठीक है, ये नहीं चाहता, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है अपने सेल्फ को और अपने आप को. देयर डीपेस्ट इमोशंस. कुछ छुपा रहा है करंटली. ठीक है, ये नहीं चाह रहा वो चीज आप समझें. शायद आप इस वक्त पहले इसकी और आपकी बातचीत अच्छी हो रही हो, लेकिन इस वक्त कम्युनिकेशन से भी थोड़ा सा पीछे हट रहा है, या आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ छुपा रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. कुछ हाइड करने वाली एनर्जी है. डीप डाउन ये इंसान आपसे इस वक्त करंटली कुछ हाइड कर रहा है. ये नहीं चाह रहा कि इसको ऐसा लगता है आप इसको बिना कहे समझते हैं, बिना कहे जानते हैं. ठीक है, इस इंसान को ये चीज बहुत स्ट्रांगली फील होती है, आप इसको कहीं ना कहीं बिना कहे समझते और जानते हैं. आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट भी होता है तो आप समझ जाएंगे इसके अंदर क्या चल रहा है. ठीक है, ये क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर. तो ये चीज बहुत स्ट्रांग है. देयर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू. इस इंसान की डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है. इमोशनली डिस्कनेक्ट शो कर रहा है. जो भी इसके इंटरनल सेल्फ में चल रहा है बता नहीं रहा. आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस है. ये इमोशनली उस तरीके का बाउंड इसने आपके साथ क्रिएट ही नहीं किया है. ठीक है, ये आपसे इमोशनली दूर ही दूर रहा है, क्योंकि काफी सेंसिटिव है अंदर, लाइक अ कोकोनट. कोल्ड इसलिए बनता है ताकि कोई इसको इंटरनल सेल्फ इसका कोई समझ ना सके. ठीक है, जो इसके अंदर चल रहा है, जो ये सोचता है, वो इसको किसी को पता ना चल सके, इसकी सेंसिटिविटी किसी को समझ में ना आ सके. ठीक है, स्ट्रॉन्ग चेंज से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. इसके इमोशंस बहुत चेंज हो रहे हैं. एक चेंज आ रहा है, किसी तरीके का एक इमोशनल चेंज आ रहा है इसकी लाइफ में. ठीक है, इसके सेल्फ में चेंज आ रहा है. ये इंटरनल बहुत ज्यादा मिक्स से इमोशंस जो फील कर रहा था वो चेंज हो रहे हैं. बहुत स्टेबल इमोशंस हो रहे हैं, बहुत एक पीस क्रिएट हो रहा है. पास्ट में अगर ये इंसान आपके साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट इमोशनल लेस रहा है, तो एक चेंज आपके पर्सन अपने अंदर फील कर पा रहे हैं. किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पार्टनर के इमोशंस में पास्ट में. ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी है. इंसान एक विजडम के साथ, ये फेयर, इसको फेयर फील नहीं हो रहा अब अपने इमोशंस से. जो पहले फील होता था ना, आप करीब आते थे, आप बात करते थे, इमोशनली आपने क्लोज आने की कोशिश की होगी, तो इसने आपको हमेशा दूर हटाया होगा. ठीक है, क्योंकि इस डर से कि आप इसके एक मतलब कि इसके जो इमोशंस है उनको अंडरस्टैंड ना करें, आप उन सब चीजों को ना समझें. ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ. लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं. लाइफ में जो पहले सब कुछ चल रहा था वैसा कुछ भी नहीं चल रहा. या इमोशन एक चीजों को इमोशनली, जैसे अपने इमोशंस को जैसे पहले टैकल कर नहीं पाता था, बहुत कंफ्यूज से इमोशंस थे, बहुत ज्यादा एक माइंड में इनडिसाइसिवनेस थी, या पता ही नहीं था कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर. एक फेयर फील करना है वनरेबल होने से, एक फेयर फील करना, ये चीज एक्सेप्ट करने से कि हाँ
मेरे दिल में लव है, या मैं इस इंसान से अटैच हूँ, या मुझे भी वो अटैचमेंट, वो एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील होती है। तो आपके पर्सन इन सब चीज़ों से भाग रहे थे, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे एक चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन एक पीस क्रिएट, अपने अंदर एक पीस फील कर रहे हैं, आपके पर्सन एक विजडम से काम ले रहे हैं, आपके पर्सन का सेल्फ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये डिफेंसिव इंसान आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है, आपके साथ एक नॉर्मलाइज होना चाहता है, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहता है। जिस बैलेंस से ये पहले डरता था, अब वो बैलेंस बनाना चाहता है। पास्ट में ही आपके साथ रहते हुए भी सिंगल शो करता था, आपके साथ डिफेंसिव रहता था, या बहुत ज्यादा आपसे बातें छुपाता था, होल्ड बैक रखता था। मतलब कि चीजें, बहुत सी चीजें इसने आपसे हाइड करी हैं, पास्ट में छुपा के रखी है इसने, बहुत ज्यादा आपको चीजें बताई नहीं है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में, हर चीज इसने आपको बहुत ज्यादा बताई नहीं थी, ठीक है। ओके, देयर डीपेस्ट इमोशन, इस इंसान के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं आपके लिए? चैरियट, चैरियट की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर मूव फॉरवर्ड। इंसान बहुत कंफ्यूज था आगे इस कनेक्शन में, पास में एक्शन को लेकर, और ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में था। अगस्त से कुछ चेंज हुआ है, या पिछले साल से इस इंसान का आपको ट्रीट करने का बिहेवियर, तरीका, आप लोग के बीच एक साल से बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव चेंज आया है। इंसान एक पॉजिटिवली आपको ट्रीट करने लगा है, पॉजिटिवली आपको अंडरस्टैंड करने लगा है, आप लोग के बीच एक बैलेंस और पीस क्रिएट होने लगा है। लेकिन पास्ट में बहुत कंफ्यूजन रही है, ठीक है। पास्ट में इंसान बहुत कंफ्यूज और इनडिसाइसिवनेस में रहा है। देयर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू, ओके। पहले पेजेस की एनर्जी में आप लोग कनेक्टेड थे, बहुत कंफ्यूजन के साथ और बहुत पेजेस की एनर्जी में आप इस इंसान के साथ, ये इंसान एक इमोशन आपके साथ करीब, मतलब कि आपको कभी भी इमोशनली इसने अपने करीब नहीं आने दिया, ठीक है। इमोशनली इंसान नर्वस और कंफ्यूज ही रहा इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये जानता था आप इमोशनल पर्सन हैं, आप इमोशनल इंसान है। ये जो रिजेक्शन वाला था, या तो एक नर्वस और कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी, या एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो चीज बदल रही है, उस चीज में चेंज आ रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में जो चेंज आया है ना, इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये आपको एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर, या आप जो भी इमोशंस देते थे, ये इंसान एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं था, ठीक है। एक्सेप्टेंस ये इंसान नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब कुछ टाइम से किसी तरीके का चेंजेस से गुजर रहा है ये इंसान, जैसे कि प्रोटेक्टिव फील कर रहा है, पॉजिटिव फील कर रहा है, ये इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आना चाहता है। इसको पता है, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। इसको इस चीज की रियलाइजेशन हुई है कि आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हुए हैं इस कनेक्शन में, आपने बहुत ज्यादा हर्ट और पेन फील करा है, यहाँ पर बहुत सारे माइंड गेम्स रहे हैं, यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी थी, ठीक है। टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। ये इंसान एक साइलेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच पास में आर्ग्यूमेंट रहे हैं, बार बार ये रिश्ता खत्म हुआ है, ये एक ऐसा हो सकता है ये ब्रेकअप हो चुका था, आप लोग के बीच बार बार एंडिंग, नो कांटेक्ट, फिर कांटेक्ट, फिर नो कांटेक्ट, फिर कांटेक्ट, मतलब कि इस टाइप की एनर्जी रही है। ये कनेक्शन काफी इन एंड आउट रहा है, या ऑफ एंड ऑन आप लोग का चला है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत इमोशनल देखते हैं, कभी इस इंसान ने ये चीज फील नहीं कर, ये चीज आपको शो नहीं करी कि जानता है कि आपके जो इमोशंस है वो काफी प्योर इमोशंस हैं, ठीक है। आप आपकी सेंसिटिविटी को जानता जरूर था, लेकिन अपने, कहते हैं ना, एक फेस टू फेस एक्सेप्ट करना, आपको आपको सपोर्ट करना, आपको लव करना, या आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील कराना, आपकी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जरूर रही है, लेकिन इसने उस पॉजिटिविटी को समझा भी है, लेकिन कभी भी आपके सामने आपकी अच्छाइयों को, आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं करा, ठीक है। कभी भी इसने एक्सेप्ट नहीं करा। वो चीज चेंज हो रही है आपके पर्सन के अंदर, आपको लेकर एक्सेप्टेंस आ रही है, आपके इमोशंस को ये इंसान एक एक्सेप्ट कर रहा है, अपने इमोशंस को आपके लिए एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस नहीं थी इस इंसान के अंदर। आप, ऐसा हो सकता है कि आप लोग कनेक्टेड तो थे, आपको पता ही नहीं था, आप चाहते हैं इस इंसान को, लेकिन आप लोग एज अ फ्रेंड कनेक्टेड थे। आपको शायद अब तक पता ना हो कि ये इंसान आपको लेकर एग्जैक्टली फील क्या करता है। बहुत सारे लोगों के लिए वन साइडेड और अनकन्फेस लव हो सकता है। आप शो कर चुके होंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप एफर्ट कर चुके होंगे, अपना लव कई बार प्रूव कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्टेंस नहीं मिली आपको, क्योंकि ये इंसान इनसिक्योर बहुत है, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, ये इंसान डाउट बहुत करता है, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ, आपके ऊपर डाउट बहुत ज्यादा किया है। एक ब्रोकन एनर्जी रही है, लेकिन एक विजडम से ये रियलाइज कर रहा है, जैसे कि इस कनेक्शन में एक साइकिल चेंज हो रही है, जैसे कि एक फेज बदल रहा है, एक चक्कर बदल रहा है, एक चेंज आ रहा है, ठीक है। जो पहले हो रहा था वो अब नहीं होगा। एक, चाहे आपको बहुत ज्यादा शो करे ना करे, लेकिन इसके अंदर एक आपको लेकर एक्सेप्टेंस आ चुकी है, आपको लेकर एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। एक पॉजिटिव साइड ये इंसान उस चीज को फील कर पा रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहा है आपको लेकर, ओके।
वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन काफी क्लोज ऑफ रहा है, काफी सीक्रेटिव रहा है, प्रोटेक्टिव रहा है, हमेशा अपने आप को सिंगल शो करता आया है, इंडिपेंडेंट फाइनेंसेस की बहुत फिक्र रही है, अपने जॉब कैरियर काम की बहुत फिक्र रही है, या स्ट्रगल कर रहा था इस वजह से फिक्र थी अपने काम और कैरियर की। लेकिन ये आपको पास्ट में इमोशनली आपको ये इंसान छोड़कर गया था, लेट गो करके गया था। लेकिन ये कोई पास्ट का ही इंसान है जो आपको लेकर एक इमोशनल एक्सेप्टेंस रखता है, ठीक है, जो पहले इसने आपके काइंड और ट्रुथ फुल नेचर को इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। एक तो या तो ये काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है इसके सेल्फ में, आपको लेकर कुछ इसका परसेप्शन माइंडसेट चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन खत्म हो रही है, लाइक अ पेज वाली एनर्जी खत्म हो रही है। ये जानता है आप इसको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं, लेकिन इसने हमेशा आपके इमोशन से अपने आप को पीछे रखा है। ये इस तरीके की जंग में पढ़ना ही नहीं चाहता था, ठीक है, मतलब कि हमेशा आपको शो करा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको रिजेक्टेड भी फील हुआ होगा कई बार। इसके जाने के बाद आप काफी कंफ्यूज और इमोशनली बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले गए थे। इमोशनली आपने बहुत सारा स्ट्रेस फील करा है, बहुत सारा फेयर और डर फील करा है कि आपको छोड़ गया, किसी और की लाइफ में चला जाएगा। यहाँ पर आपने कई बार इसको अपना ऑफर किया है, कप ऑफ लव, प्यार, इमोशंस। ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं रहा है, आपकी नहीं, किसी और की भी नहीं रहा है। इसको लव को लेकर किसी तरीके का फेयर है, कमिटमेंट फोबिक हो सकता है ये इंसान, ठीक है। लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि इंसान आपको जस्टिस करेगा, आप जो प्यार करते हैं कभी आपको इससे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप शो कर चुके थे आप इसको प्यार करते हैं। ये जानता है आप ब्रोकन है, ये जानता है आप हर्ट हैं, लेकिन बहुत जो भी फील करता है शो नहीं करता, जो भी इसके अंदर एक फीलिंग्स है आपको लेकर। इंसान काफी ज्यादा स्टेबल है, प्रोवाइडर है, ठीक है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। आप इसके अंदर इमोशनल एक्शन या इमोशनली चीजों को डील करता हुआ आप नहीं देखोगे। एक प्रैक्टिकल साइड है और प्रैक्टिकली डील करता है अपनी लाइफ को और हर चीज को, ठीक है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है इस इंसान की। लेकिन आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर किसी तरीके का चेंज आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही ओवरऑल चेंज आ रहा है, नहीं, जो प्रैक्टिकल साइड है वैसी रहेगी, या आपकी एक कहते हैं ना कि आप जैसे हैं, आपकी रियल पर्सनैलिटी को समझ रहा है। जो पहले डिनाई कर रहा था ना कि आप अच्छे इंसान भी हैं, इंसान यही सोचकर आपकी तरफ आ जाए, नहीं, किसी तरीके का चेंज है इसके माइंडसेट में। कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है आपके पर्सन को, आपके पर्सन ने चाइल्डहुड में किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके की चीजें फील करी हो सकती हैं। आप लोग के बीच डिफरेंसेस की वजह से आपके पर्सन कभी आगे नहीं बढ़े। आपके पार्टनर ने कोई अपनी जिंदगी में चाइल्डहुड में किसी तरीके का स्ट्रेस फील करा है। फ्री और सेल्फ इंसान किसी चाइल्डहुड की एक वुंडेड एनर्जी से फ्री हो रहा है। इट्स टाइम टू कंट्रोल बैक इन योर लाइफ। इंसान हमेशा अपने आप को कंट्रोल करता रहता है अपने चाइल्डहुड किसी वुंड की वजह से, उस ट्रॉमेटिक एनर्जी की वजह से किसी की लाइफ में एंटर नहीं करता, या बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। इंट्रोवर्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ड नहीं। यू डिजर्व लव। ये इंसान ये चीज जान चुका है कि आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। आपकी क्या गलती है? अगर कोई इसकी चाइल्डहुड में कोई इसके साथ ट्रॉमेटिक एनर्जी थी, अगर आपने इससे प्यार करा तो ये तो एक अच्छी बात है। ये क्यों, एक तो आपके प्यार पे डाउट कर रहा है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। अट्रैक्शन, इंसान आपके साथ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फील करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता है। इट इज सेफ फॉर टू लव, ठीक है। इसको ये चीज समझ में आई है, ये सेफ है, यहाँ पर ये जगह सेफ है, ये इंसान सेफ है। ये इंसान इधर प्यार भी कर सकता है, इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। वेरी सून, कुछ वेरी सून हो सकता है। क्लियरली डिसाइड, ये क्लियरली डिसाइड करना चाहता है व्हाट यू वांट, सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। आप लोग के बीच सेपरेशन हो सकता है, शायद आप लोग के बीच पास से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं चल रही, ठीक है। आप लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि आपके पर्सन कोई फेयर पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे हैं आपके पार्टनर। कोई आपके पर्सन की लाइफ में कोई चाइल्डहुड टाइम से कुछ ऐसा हुआ था, या जब आपके पर्सन यंग थे, जब किसी ने आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपके पर्सन एक प्यार से भागते हैं। जो इमोशनल आपके पर्सन फील कर रहे होते हैं, जो इमोशंस को एक फीलिंग होती है, इमोशनल फीलिंग होती है, इंसान उससे भागता है। ये नहीं चाहता कि कोई इसके इमोशंस को समझे, कोई इसको वीक समझे। ये मेल है फीमेल, इसको ऐसा लगता है इमोशंस वीकनेस है, इंसान इस्तेमाल करता है। इंसान आपको, आप जैसे ही अपने इमोशंस किसी को बताते हो, वो इंसान आपको रिजेक्ट कर देता है। जैसे आप उसके लिए वनरेबल होते हो, वो इंसान आपको बैक स्टेप करता है। तो ये वो इंसान है, कमिटमेंट फोबिक है, कोई इसका बैड पास्ट है,
या इसका कोई चाइल्डहुड वुंड है, इस एक साइकिल में अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, ये अपनी दुनिया बना के रखता है, ठीक है, या रखती है। ये नहीं चाहता कि कोई इसके वर्ल्ड में एंटर हो, ठीक है। ये बात नहीं कह रही कि किसी से बात नहीं करता होगा, एक लिमिट तक, अदर जेंडर से बात करनी एक लिमिट तक, मतलब कि कोई इसके एक सर्कल में नहीं आ सकता। एक ग्रूमिंग पर्सनैलिटी अपनी लाइफ को टाइम टू टाइम, लाइफ गोल्स है, इसको लग्जरी पसंद है, इसको प्रैक्टिकल रहना पसंद है, इसको पैसा कमाना पसंद है, इसको अच्छा दिखना पसंद है, लेकिन अपने करीब नहीं आने देता, मतलब कि अपने अपने सेल्फ पे वर्क करता रहता है। कोई किसी ने इसके सेल्फ की वजह से इसको छोड़ा था, किसी ने इसको रहन सहन की वजह से छोड़ा था, किसी ने इसकी लुक्स की वजह से छोड़ा था, या किसी ने इसको इसके पैसे की वजह से छोड़ा था। उसकी वजह से इसने ऐसा अपनी जिंदगी पे अपने आप को ऐसा प्रोटेक्टिव एनर्जी में डाला है कि किसी सच्चे इंसान पे भी यकीन नहीं करता। इसको फील होता है कि आज के दौर में लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप जिस पर्सन से भी कनेक्टेड है ना, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे फेयर हैं। आपके पर्सन को अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की जरूरत है। ये कंफर्ट जोन आपके पर्सन का, ये एक सर्कल में घूमते रहो, जरूरी थोड़ी है किसी के साथ जाओ, जरूरी थोड़ी है कोई आपको कह रहा है कि आप अच्छे लग रहे हो तो आप भी उसको पसंद कर लो। अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, अपने ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। सारे काम ऐसे करता है कि लोग इसकी तरफ आए। आपको नहीं पता, मल्टीपल ऑफर्स, मल्टीपल चॉइसेस आती होंगी इस मेल या फीमेल के पास, क्योंकि ग्रूम कर रहा है, एक शाइन कर रहा है। ये एक मतलब कि एक ये इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ये जो भी कर रहा है ये लोगों की नजरों में है, ये इसकी ब्यूटी लोगों की नजरों में, इसका काम लोगों की नजरों में, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। आप भी ऐसे ही अट्रैक्ट हुए उससे, ठीक है, इसकी लुक्स से हुए हो, इसके इसके ट्रीट करने के तरीके से हुए हो, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है। इसने एक ऑरा, एक सर्कल, एक अपने आप को एक बॉक्स में डाला हुआ है, और उस बॉक्स से बाहर नहीं निकलता। ये अपने बॉक्स, आप अब तक जो कर रहे थे उसको, उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस बॉक्स के बाहर, इस अंधेरे के बाहर भी एक दुनिया है, उसको देखो। और ये आपने टाइम टू टाइम आप ट्राई करते आए, प्रूफ करते आए कि आपका ट्रू लव है, आपका लव प्योर है। आप किसी सेल्फिशनेस के चलते नहीं इसकी लाइफ में जुड़े, या इसके लुक्स की वजह से, या इसके पैसे की वजह से, या इसके पास इतनी अच्छा जॉब या कैरियर है, या जो ये इतना ग्रो कर रहा है उसकी वजह से आप इसकी लाइफ में नहीं जुड़े। आप बार बार इसको टाइम टू टाइम ये बात प्रूफ करते आए अब तक, ठीक है। तो आपको अब करना क्या चाहिए? आपको इस इंसान के साथ बहुत पोलाइट और काइंड रहना चाहिए। पुश बिल्कुल भी नहीं करिएगा, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दिएगा, वो थोड़ा सा डेंजरस होगा। आप जैसे एक फोर्सफुली कुछ इससे अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करने का बोलेंगे, कभी भी नहीं करेगा। फोर्सफुली कोई भी काम आप इससे करवा नहीं सकते। थोड़ा सा मूडी है और काम और कैरियर में बहुत बिजी रहता है। इसके पास बहुत से तरीके हैं अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपसे कनेक्टेड रहे तो आप बहुत सॉफ्टली, काइंड और जेंटली इसके साथ ट्रीट करें। ये आपको अब समझने लगा है, ठीक है। सन एंड स्टार, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग और थोड़ी सी कंफ्यूजन है आप लोग के रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे। जॉय एंड डिलाइट, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रहें, ठीक है, हैप्पी रहें और हैप्पी रखें। स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। अपने आप को बैलेंस करें, आप जितने बैलेंस रहेंगे इतना इसको अट्रैक्ट करेंगे। इंस्पायर एंड करेज, ठीक है, करेज रखें अपने अंदर, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने। मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, मेडिटेट करें, डाई एंड डीप, आपके सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन में हैं। आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मेक अ मूव, अगर कहीं आप इधर स्टक फील कर रहे हैं तो आप मेक अ मूव कर सकते हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाए, ठीक है। हीलिंग वाटर, पानी हील कर सकता है, पानी ज्यादा पिए, ठीक है। यहाँ पे लर्न फ्रॉम योर लाइफ, आपने जो कुछ भी सीखा है, जो इसको आपके पास सेल्फ में पसंद नहीं था, वो चीज बार बार रिपीट मत करें, ठीक है। इससे इसके पीछे रखना, इसके पीछे लगना, इसके बार बार सवाल करना, या इसको चेस करना, या इसको ऑब्सेस करना, इन सब चीजों में मत आइएगा। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, आपको मेडिटेट करना चाहिए अपनी लाइफ में क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं थोड़े, ठीक है। यहाँ पे है क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। क्लिनज करें अपनी बॉडी एंड स्पिरिट को, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सोचें, पॉजिटिवली एक्ट करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।